आजकल जब भी सेहत बनाने की बात आती है तो जिम और एक्सरसाइज का नाम तो आता ही है। ज्यादातर लोग एक दूसरे का देखकर जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इन बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिम करने वाले को कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए और सबसे जरूरी कि वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए। इसलिए वो अपने फिटनेस गोल को कभी भी अचीव ही नहीं कर पाते और ऐसे में कुछ लोग तो इंजेक्शन का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं, जो कि आगे चल के बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा 100% नेचुरल चीज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप घर में एक्सरसाइज करें या जिम में, एक्सरसाइज करने से शरीर की मांसपेशियां फैलती है और जब हम ऐसे में कुछ खास नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो वजन तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन वजन तेजी से बढ़े इसके लिए एक्सरसाइज से पहले और बाद में खाए जाने वाले नुस्खे का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन खाते रहें और एक्सरसाइज से पहले और बाद क्या खाना है आपको नहीं पता हो तो सेहत का बनना सिर्फ मुश्किल ही नहीं होता, बल्कि बॉडी को जो खाना चाहिए वो नहीं मिलने की वजह से बॉडी श्रिंक होने लगती है और वजन बढ़ने के बजाय घटने लगता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कआउट से पहले और बाद में खाए जाने वाले कुछ सबसे असरदार घरेलू नुस्खे के बारे में और कुछ ऐसे टिप्स जिसका अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत जल्द ही आप अपने सेहत में कमाल का फर्क महसूस करेंगे। इस वीडियो को हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए जिससे कि शरीर का तेजी से विकास हो। तो पहले हम बात करेंगे वर्कआउट से पहले खाए जाने वाले नुस्खे के बारे में। वर्कआउट से लगभग 45 मिनट पहले प्री वर्कआउट मील्स का लेना बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज में भारी मात्रा में एनर्जी लॉस होती है, जैसे कि गाड़ी चलने में फ्यूल जलता है, वैसे ही एक्सरसाइज के समय बॉडी में कार्बोहाइड्रेट फ्यूल की तरह जलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करता है जिससे कि वेट लिफ्टिंग में काफी आसानी होती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, यानी मांसपेशियां फैलती हैं, इसलिए वर्कआउट से पहले प्रोटीन भी कंज्यूम करना बहुत जरूरी है ताकि वर्कआउट के दौरान ब्रेक डाउन हो रहे मसल्स तेजी से रिपेयर हो सके। तो फाइनली वर्कआउट से पहले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर मीठी चीज में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, लेकिन वर्कआउट से पहले ऐसे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए जिसमें फैट बिल्कुल भी ना हो या फिर बहुत कम हो, क्योंकि अगर आप 1% भी फैट कंज्यूम कर लेते हैं तो ये पेट में जाकर काफी देर तक रुक जाता है और जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे सुस्ती महसूस होने लगती है और वेट लिफ्टिंग में काफी दिक्कत आती है। तो अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है जिसमें फैट भी ना हो और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाए। तो अगर हम बात करें सबसे अच्छे कार्बोहाइड्रेट सोर्स की तो वो है स्वीट पोटैटो और बनाना। इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो स्वीट पोटैटो कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट सोर्स है। स्वीट पोटैटो को हिंदी में शकरकंदी कहते हैं और ये आलू के ही तरह जमीन के अंदर लगता है, लेकिन ये आलू की तुलना में स्वाद में मीठा होता है। ये पेट में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। 100 ग्राम स्वीट पोटैटो में लगभग 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0% फैट होता है, जो शरीर में काफी एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इसे कार्बोहाइड्रेट का पावर हाउस भी कहते हैं। अब बात आती है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है। तो प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है एग व्हाइट्स, यानी अंडे की सफेदी। यूं तो अंडे की सफेदी देखने में बहुत साधारण और पानी जैसी दिखती है, लेकिन इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कि वर्कआउट के दौरान ब्रेक डाउन हो रहे मसल्स को तेजी से रिपेयर करते हैं। इसलिए वर्कआउट से पहले 2 उबले हुए स्वीट पोटैटो और 3 से 4 एग व्हाइट्स खाना बहुत जरूरी है। ख्याल रहे कि अंडे की योक यानी अंडे का पीला वाला हिस्सा एक भी ना खाएं, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन तो होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में फैट भी होता है। अगर आप चाहें तो अंडे के पीले वाले हिस्से को अलग निकाल के रख सकते हैं और वर्कआउट के 15 से 20 मिनट बाद आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कआउट करते समय पसीना भी निकलता है, इसलिए बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए वर्कआउट के दौरान 15 से 20 मिनट में पानी पीना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ख्याल रहे कि हर बार पानी की मात्रा छोटे गिलास से आधा गिलास या उससे भी थोड़ा कम ही होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से भी वेट लिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात आती है पोस्ट वर्कआउट मील्स, यानी वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए। वर्कआउट के तुरंत बाद मसल टिश्यूज को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के लिए एग व्हाइट्स जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें सब के सब एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो ब्रेक डाउन हुए मसल्स टिश्यूज को तेजी से रिपेयर करता है और ये फास्ट डाइजेस्टेबल भी होता है। और वर्कआउट के 15 से 20 मिनट बाद बॉडी को भारी भरकम न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वर्कआउट के बाद बॉडी पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है, इसलिए उसे बहुत कुछ चाहिए होता है फिर से रिपेयर होने के लिए। ऐसे में आप जो कुछ भी खाएंगे आपकी बॉडी उसे एब्सॉर्ब कर ले। कुछ लोग तो वर्कआउट के बाद
सिर्फ 2 केले खाकर ही रह जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वर्कआउट के 15 से 20 मिनट बाद आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन। और अगर आप ये सब कंज्यूम नहीं करते हैं तो बॉडी श्रिंक होने लगती है और बॉडी जल्दी ग्रो नहीं कर पाती। तो वर्कआउट के 15 से 20 मिनट बाद प्रोटीन के लिए अंडे का फ्राई ले सकते हैं, क्योंकि उबले हुए अंडे के मुकाबले फ्राई अंडे में फैट और प्रोटीन दोनों ही ज्यादा होते हैं। और आप चाहे तो प्रोटीन के लिए ग्रिल्ड चिकन, फिश और दाल भी कंज्यूम कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, रोटी, चावल, केला, खजूर, दूध, पोटैटो और स्वीट पोटैटो, यानी इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और फैटी फूड की अगर हम बात करें तो बादाम, अखरोट, काजू, मक्खन, पनीर में से जो भी आपके पास हो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते और आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आप वर्कआउट के तुरंत बाद 1 से 2 उबले हुए अंडे की सफेदी और वर्कआउट के 15 से 20 मिनट बाद चावल के साथ दाल और 1 से 2 अंडे का फ्राई पेट भर के खाएं। और अगर आप चावल नहीं खा सकते तो रोटी के साथ दाल और 1 अंडे का फ्राई पेट भर के खाएं। और खाने के बाद पानी पीकर 2 केले खाएं। इससे आपकी बॉडी को जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए वो मिल जाएंगे। तो बस फिनिश। और रात में कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और हो सके तो दोपहर लंच के बाद भी 1 से 2 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि सोते वक्त बॉडी सबसे ज्यादा तेजी से रिकवर होती है और एक अच्छी सेहत के लिए एक अच्छी नींद का लेना बहुत जरूरी है। तो बस आज के लिए